प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सन 2020 में मेरी किताब छपी थी चुटकी भर कहानी। ये कहानी उसी किताब का एक अंश है। इस कहानी में मैंने कविता और कहानी का मानवीकरण किया है और एक संवाद है कविता और कहानी के बीच में। सुनिएगा। एरी, आज बड़ी देर कर दी आने में तूने। उस दिन शाम गुलाबी हो रही थी और कविता कहानी का इंतजार करते करते पक गई थी। एक यही तो समय होता है जब कविता हो या कहानी कुछ देर के लिए फुर्सत पाते हैं। उन्हें इस वक्त कोई पढ़ नहीं रहा होता। हाँ, क्या बताऊं, आज वो पढ़ाकू मुझे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। पढ़े ही जा रहा था, बस पढ़े ही जा रहा था। कहानी ने कविता को अपना दुखड़ा सुनाया। अच्छा, इन पढ़ाकुओं को इतनी जल्दी क्या हो गई तुझे पढ़ने खत्म करने की? क्या बताऊं, जाने कैसे कैसे है सब। कोई एक ही दिन में मुझे पढ़कर खत्म कर देना चाहता है, तो कोई पढ़ने में इतना आलसी कि सालों पढ़े तो भी पूरा न कर पाए। वैसे तेरा अच्छा है रे। क्यों, तेरा क्या अच्छा है? और क्या, देखना, तुझे लोग झट से पढ़कर खत्म कर देते हैं, फिर भी तो उनके मन में लंबे समय तक समाई रहती है। तेरी उपमाएं दी जाती हैं, तुझसे लोग प्रेम करते हैं, तुझमें अपना दुख दर्द भुला देते हैं। तेरे अक्षरों पर बार बार अपनी उंगलियां फेरते हैं। अरे धन, ये सब कहाँ अच्छा लगता है? सारा रोना धोना, सारा प्रेम श्रृंगार, तो कभी सारी वासना। तुझे क्या पता मैं क्या क्या झेलती हूँ? तू बता, अगर तुझ पर कोई उंगलियां फेरता रहे तो तुझे कैसा लगेगा? कोई मोटी उंगली, कोई हडीली उंगली, कोई सूजी हुई उंगली, तो कोई फीकी हुई उंगली। तुझे ये सब पसंद नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तू खुद को देख, तेरा बढ़िया है। तेरे लिए तो लोग बेताब रहते हैं, पहले तुझे लिखने के लिए, फिर तुझे पढ़ने के लिए और तुझे फिर पढ़कर खत्म करने के लिए। मेरे लिए कौन बेताब रहता है? मुझे समझने वाले तो वैसे भी विरले ही हैं। ये भी तो अच्छा है, तुझे समझने वाले कम हैं, पर जो है उनका एक स्तर है। मुझे तो कोई भी लिख लेता है, बस जिसके मन में जो आया, दिन भर का राग उठाया और अंगड़ सा लिख दिया और दे दिया नाम कहानी। अरे ओ देवी जी, माना कि मुझे समझने वालों का स्तर होता है, पर मुझे लिखने वाले के बारे में भी तो जरा जान ले। तुझे लिखने के लिए तो फिर भी समय और समर्पण देना पड़ता है, पूरा ताना बाना करना पड़ता है। मुझे देख, मैं तो स्कूल के बच्चों के हाथ की कठपुतली भर हूँ। जमीन से उगे नहीं और प्यार में पड़ जाते हैं, फिर कभी कविता लिख मारने का कीड़ा दौड़ पड़ता है। बस तेरा मेरा ऊपर नीचे ये वो किया और उन बन गई उनकी उत्कृष्ट कविता। मैं क्या केवल शब्दों की तुकबंदी भर हूँ? और तो और, अब तो लोग तुकबंदी भी नहीं करते। बड़े बड़े महान कवि हो चले हैं। जैसे तू और मैं बातें कर रहे हैं, वैसे वैसे ही कुछ कुछ सी बातें लिख देते हैं, लाइनों में तोड़ तोड़ कर, और लोग बन गई कविता। कविता का दुख उबल उबल कर बाहर आ रहा था। तो तू बता, क्या तू इतनी महान है कि तुझे लिखने के लिए कवि में कुछ खास होना चाहिए? वो मुझे नहीं पता। मुझे जो पता है वो ये कि जब रस, रूप, भाव, उपमा, छंद, अलंकार और मुझे रचने वाले का हृदय न समारू हो, तब तक वो कविता नहीं होती। ये तो बस लकीरों में लिखे हुए बेजान अक्षर हैं। कविता ये सब कहकर और कहानी ये सब सुनकर भाव विभोर हो गए। सुन रही कविता, हाँ बोल कहानी, तुझे तो बड़ा पता है अपने बारे में, मुझे तो कुछ भी पता नहीं। देखना, मैं तो बिखरी पड़ी रहती हूँ इधर उधर। मुझे अब कौन कहाँ से उठाकर पन्ने पर उतारेगा कुछ पता नहीं। जाने कितनी बार मैं लिखी ही नहीं जाती, जाने कितने लोग मेरी तरफ देखते भी नहीं। मुझे लंबे अरसे तक इंतजार रहता है एक सदे हुए लेखक का, जो मुझे समझ सके, मुझे पढ़ सके। जाने कितनी बार मैं लिखी जाती हूँ और मुझे मेरे कदरदान नहीं मिलते। मैं बस यूं ही पन्नों में दबी रह जाती हूँ, मुझे तो छुआ भी नहीं जाता। जाने कितनी बार मैं तब लिखी जाती हूँ जब मुझे लिखा ही नहीं जाना चाहिए। कविता बहुत झटकी सी कहानी को देख रही थी। क्या मतलब
तक तुझे लिखा नहीं जाना चाहिए। हाँ, ऐसा होता है कई बार जब मुझे लिखा नहीं जाना चाहिए। जानती है तू कविता, अक्सर मुझे पढ़ के लोग सब कुछ सच मान लेते हैं, और तो और अपने झूठ को लोग मुझे लिख के सच बनाने की कोशिश करते हैं। जो लोग मुझसे खुद को जोड़ लेते हैं और हर बार ये ठीक नहीं होता। किसी का झूठ किसी और के जीवन का सच बन जाता है, तो किसी और के जीवन का झूठ किसी और का सच। जाने कितनी बार लिखने वाला मुझे सिर्फ इसलिए लिखता है कि वो किसी को बदनाम करना चाहता है। तो नहीं समझेगी हर पढ़ने वाला सच और कल्पना या गढ़े हुए में झूठ का फर्क नहीं कर पाता। तू तो बड़ी दुखी लग रही है, चल छोड़, हम कुछ और बातें करते हैं। कविता ने कहानी को सांत्वना दी। ऐसा नहीं है कि मैं दुखी हूँ, अब यही तो तेरा मेरा जीवन है। तुझे मुझे लिखा नहीं जाएगा और पढ़ा नहीं जाएगा तो हमारे अस्तित्व का होगा ही क्या। कहानी ने भी मन बदला। सुन ना कविता, हाँ बोल कहानी, वैसे हम कितने खुश नसीब है ना। अच्छा कैसे? हमारे चाहने वालों की कोई कमी नहीं है, अनगिनत है। सुन तुम्हें और देखना, अब हमें कागज तक सीमित नहीं रहना पड़ता। अब तो हम सीधे टाइप किए जाते हैं कंप्यूटर पर। कैसे तनातन उंगलियां चलती हैं लिखने वालों के कीबोर्ड पर। इस बार कविता उदास हो गई। नहीं दी, मुझे तो आज भी वही कागज ही पसंद है। मुझे लिखते समय जो कीबोर्ड की ठक ठक होती है ना, बिल्कुल पसंद है। तुझे पता है, मुझे तो आज भी फाउंटेन पेन की स्याही की खुशबू याद आती है, और उसकी निब कैसे गुदगुदाती थी मुझे। बड़ा ही नटखट होता था फाउंटेन पेन। जब भी मैं उससे शिकायत करती कि इतना गुदगुदाओ मत, कभी कभी निब चुप भी जाती है तो मेरे ऊपर इंक छिड़क देता था। फिर भी मुझे बहुत याद आता है। ओहो, तो कविता देवी को फाउंटेन पेन से प्रेम था, इतना रुमानी है तो उसके बारे में। तब कविता इस बार लजा गई। ओह देखना, अचानक दिन दोनों ही एक साथ था। हाँ, कितना वक्त हो गया, अब चलना चाहिए वापस। हमारे पढ़ाकू इंतजार कर रहे होंगे। हाँ हाँ, कल फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखना। सुन रही कहानी, कल तुझसे पूछूंगी तुझे किससे प्रेम है। सूरज ढल गया और कविता और कहानी अपनी अपनी किताबों में मुस्कुराते हुए लौट गई, फिर से पढ़े जाने के लिए, फिर से छुड़े जाने के लिए।